Assalamualaikum. Welcome to the channel of Ask Fawad. अभी हम इंशाल्लाह इनक्रिप्शन के हवाले से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी और हमने बताया कि वाटर मार्किंग क्या है, स्टेगनोग्राफी क्या है, क्रिप्टोलॉजी क्या है। क्रिप्टोलॉजी किन दो शाखों में डिवाइड हो चुका है और इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोनालिसिस क्या है। ठीक है। और फिर हमने ये बताया कि हमने प्लेन इमेज से साइफर्ड इमेज में किस तरह कन्वर्ट करना है किसी डेटा को, चाहे वो इमेज हो चाहे वो वीडियो हो, वट आपने जौन सा भी डेटा भेजना है सेंडर से रिसीवर तक, तो जो भी हो सकता है, आपके साथ वीडियो भी हो सकती है, आपके साथ इमेज भी हो सकता है। लेकिन चीज़ ये है कि हमने इमेज पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है। और इसके अलावा इससे पहले टेक्स्ट टेक्स्ट पे भी हम फोकस कर सकते हैं कि टेक्स्ट की किस तरह इंक्रिप्शन करनी है। ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं इंक्रिप्शन की तरफ। अच्छा, इंक्रिप्शन दो किस्म की होती हैं, यानी हम अगर किसी चीज़ को इनक्रिप्ट करते हैं तो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। नंबर वन, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन। दूसरा है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन अगर आप देख लें तो इसमें हमारे साथ सेम कीज़ नहीं होती, जबकि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में हमारे साथ सेम की होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में हमारे साथ दो किस्म की कीज़ होती हैं। एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। जबकि सिमेट्रिक में हमारे साथ सिर्फ एक ही की होती है जो कि सेंडर भी इस्तेमाल करता है, रिसीवर भी इस्तेमाल करता है, वो है प्राइवेट। इसका मतलब है कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पब्लिक और प्राइवेट सेंडर के साइड पे भी होता है और रिसीवर के साइड पे भी होता है। लेकिन मसला ये है कि हमने डेटा कैसे ट्रांसफ़र करना है। अब हमने जो है सिक्योर तरीके से ट्रांसफ़र करना है ताकि दरमियान में अनसिक्योर चैनल पे कोई इंटरसेप्टर आके उस डेटा को रिट्रीव ना करे। तो उससे बचने के लिए हमने डेटा को इनक्रिप्ट करना है, बजाय पूरे चैनल को इनक्रिप्ट करके। तो इनक्रिप्शन करने के लिए हमें स्कीम की ज़रूरत पड़ती है और इसके अलावा हमें कीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके साथ स्कीम ना हो तब भी इनक्रिप्शन पॉसिबल नहीं, अगर आपके साथ की ना हो तब भी इनक्रिप्शन की पॉसिबल नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की तरफ। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या करता है कि एक होता है सेंडर ए, एक होता है रिसीवर बी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर सेंडर के साथ एक की है प्राइवेट, ठीक है, तो उसका काउंटर पार्ट पब्लिक भी होगा। इसी तरह बी है, बी का अगर प्राइवेट है तो उसका काउंटर पार्ट पब्लिक भी होगा। ठीक है। इसी तरह अगर सी हो तो सी की अपनी की होगी एक प्राइवेट, लेकिन उसका काउंटर पार्ट पब्लिक भी होगा। मतलब ये हुआ कि इसका प्राइवेट पब्लिक इससे डिफरेंट होगा, इसका प्राइवेट पब्लिक थर्ड पर्सन से डिफरेंट होगा। यानी कि प्राइवेट और पब्लिक जो है एक दूसरे, ये जो बी के साथ अपने प्राइवेट पब्लिक है ये तो सेम होते हैं। ठीक है। यानी इन जुड़वा होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इसका प्राइवेट पब्लिक का दूसरे प्राइवेट पब्लिक से डिफरेंस होता है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये सेम नहीं होते। अच्छा, अब क्या होता है, केस वन ये होता है कि सपोज एक बंदा है, ठीक है, ए है, वो डेटा भेज रहा है बी को। वो क्या करेगा, सपोज हम एक केस लेते हैं, ठीक है, हम एक केस लेते हैं कि एक मैसेज एम है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, और इसको भेजता है बी की तरफ। ठीक है।
और बी को कहता है कि मेरी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट कर लो, यानी इस एक से इनक्रिप्शन करनी है, दूसरी से डिक्रिप्शन करनी है, यही सिस्टम है इसमें। ये नहीं है कि प्राइवेट से इनक्रिप्ट कर लो और प्राइवेट से डिक्रिप्ट कर लो, नो, या तो प्राइवेट से इनक्रिप्ट कर लो, पब्लिक से डिक्रिप्ट कर लो, या पब्लिक से इनक्रिप्ट कर लो और प्राइवेट से डिक्रिप्ट कर लो, यही दो पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर हम केस वन लेते हैं तो केस वन में यही पॉसिबिलिटी है कि वो पब्लिक से इनक्रिप्ट करता है और बी को कहता है कि मेरी प्राइवेट से डिक्रिप्ट कर लो। लेकिन मसला ये है कि चलो ठीक है, उसने पब्लिक से इनक्रिप्ट तो कर लिया और डेटा को भेज दिया बी की तरफ, तो वो प्राइवेट की को उसी के साथ भेजेगा, उसी डेटा के साथ भेजेगा। चलो अगर भेज दिया तो दरमियान में इंटरसेप्टर आके उस डेटा को रिट्रीव कर सकता है, और अगर उस डेटा को रिट्रीव कर सकता है तो हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई। तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम दूसरे केस को आते हैं, ठीक है, उसने प्राइवेट के साथ इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, प्राइवेट के साथ, इफ m is encrypted through private a and public a is always open to everyone, जबकि पब्लिक ए सारों के लिए पहले से ही अवेलेबल होता है, ठीक है, वो तो पब्लिकली ओपन होता है बी के लिए भी, और बाहर जितने भी लोग होते हैं वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव्ड नहीं हुई, यहाँ पे हमारे से सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, ठीक है। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक ही केस पॉसिबल है, वो ये है कि अगर ए बी को कहता है कि आप इस तरह कर लें कि मुझे आप अपनी पब्लिक की भेज दें, ठीक है, जब आप मुझे अपनी पब्लिक की भेजते हैं तो उससे मैं इनक्रिप्ट करके आपको भेज देता हूँ, ठीक है। फिर अगर वो पब्लिक की को ओपन भी रखता है या या इनक्रिप्टेड डेटा को ओपन भी रखता है ए, तो अगर वो किसी वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्राइवेट की सिर्फ बी के साथ होती है, उसको उसे ए के दरमियान या ए से बी के दरमियान या बी से ए के दरमियान उसे नहीं ट्रांसफ़र किया होता दरमियान में। तो यही जो है एक ही तरीका है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का। तो इसी केस में जो है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी काम करता है कि ए बी को कहता है कि अपनी अपनी पब्लिक की हमें मुझे भेज दो, मैं उस पर इनक्रिप्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको डेटा वापस भेज देता हूँ। और बी क्या करता है, अपनी प्राइवेट की को उठा के उसको डिक्रिप्ट कर लेता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। अगर आपको कहे कोई आपके साथ 4 डिवाइसेस है, 1 2 3 4, ठीक है, ए बी सी डी 4 डिवाइसेस है, वो इंटरकनेक्टेड है नेटवर्किंग में, ठीक है। तो ये ए के साथ सी है, सी के साथ डी है, डी के साथ बी है, बी के साथ ए है, ए के साथ डी है, वॉटेवर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर 4 डिवाइसेस है तो आपने ये मालूम करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ कीज़ कितने पॉसिबल हैं, हमारे साथ जो है फार्मूला 2n होता है, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस 1 2 3 4, ठीक है। जब जब आपके साथ 4 डिवाइसेस है और हर एक में जो है ईच डिवाइस हैज़ 2 कीज़, दो दो कीज़ होते हैं, यानी पब्लिक एंड प्राइवेट दो दो कीज़ होते हैं हर एक के साथ। तो हमने 2n करना है, n डिवाइस होता है, 2n करना है, तो हमारे साथ 8 कीज़ पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की तरफ, ठीक है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को हम नेक्स्ट वीडियो में सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इधर बताते हैं कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होती है, सेम की होती है, सेंडर डेटा को सेंड करता है, रिसीवर डेटा को रिसीव करता है, ठीक है। लेकिन सेंडर एक ही की को इस्तेमाल करके अनसिक्योर चैनल में भेज देता है रिसीवर को, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस की को भेजना, ठीक है, उस की को भेजना, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन सेम की इसमें होता है। तो इंशाल्लाह ये जो है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।